कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने दिखाया विपक्ष और राज्यों को आईना। अब केंद्र ने उठाई वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 2 सालों के लिए चुना गया भारत। पीएस मोदी ने जताया आभार। बंगाल में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत। पीएम मोदी अमित शाह ने जताया दुख। गुरमीत राम रहीम के मेदांता अस्पताल में भर्ती व हनीप्रीत के साथ परिवारवाद। हरियाणा के जेल मंत्री ने दी सफाई। और देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। कुछ दिन बाद 24 घंटे में 1 लाख से कम केस आए सामने। 86,498 नए केस, 2,123 की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। काशीपुर में लॉकडाउन में अवैध सट्टे का कारोबार इन दिनों फल फूल रहा है। सट्टा माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। धड़ल्ले से चल रहे सट्टे का कारोबार सट्टा माफिया लाखों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं। नशे के कारोबार पर तो पुलिस अंकुश लगाने में कामयाब हुई, लेकिन सट्टेबाजी और जुआरियों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है। काशीपुर क्षेत्र में सट्टेबाजी का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जबकि बड़े पैमाने पर क्षेत्र में चल रहे सट्टे के कारोबारियों पर कार्रवाई करने में पुलिस नाकामयाब रही है। ऐसे में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों पर पुलिस कब शिकंजा कसेगी, सवाल उठ रहा है। कब होंगे सट्टा माफिया सलाखों के पीछे। सट्टा माफियाओं ने क्षेत्र में तांडव मचा रखा है। अपराधियों के दिलों पर पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। काशीपुर को सट्टा माफिया दीमक की तरह चाट रहे हैं। एक तरफ जहां लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट है, तो ऐसे में सट्टा माफिया लोगों को लालच देकर उन्हें बर्बाद करने में लगे। पुलिस सट्टा रोकने में नाकामयाब साबित होती दिखाई दे रही है और सट्टे की चपेट में आकर कई लोग अपना कारोबार, अपना घर-बार बर्बाद कर चुके हैं। पिछले 2-3 दिन में जसपुर क्षेत्र में थोड़ी सी कार्रवाई की है। इस पे जैसी खबर आएगी सट्टे और बाकी चीज़ों पे भी कार्रवाई की जाएगी। और नशे का काशीपुर क्षेत्र में अभियान चलाया गया। अभियान नहीं, वो जो जैसे उसको एक प्रायोरिटी बनाई गई और जब भी कोई सूचना आ रही है उसके आधार पे कार्रवाई की गई। लगभग पिछले 1 महीने में हमने 500 ग्राम से ज़्यादा स्मैक क्षेत्र में पकड़ लिया और 6 से 7 मुकदमे दर्ज किए गए। और हमारे खबर के मुताबिक बहुत सारे लोग जो ये बिज़नेस यहाँ काशीपुर क्षेत्र में करते थे वो काशीपुर क्षेत्र छोड़ के भाग भी गए अभी। तो कुछ हद तक इस पे लगाम हुआ है और जितने लोग अभी तक प्रकाश में आए उनके इंट्रोगेशन से, उनसे बातचीतों से कुछ आगे और पीछे की भी लिंक पता चली है। उसके कारण से अभी और भी आगे कार्रवाई होती रहेगी। वहीं उत्तराखंड में लगातार व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों में भी व्यापारी सरकार की नई एसपी जारी होने के बाद उग्र हो गए। चमोली व्यापार मंडल सभा ने नई एसओपी का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि नहीं, ऐसे ही सरकार ने शराब की दुकानों को प्राथमिकता दी है, जबकि जरूरत
तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में आई कमी के बीच प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया। शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी। कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें बुधवार 9 जून और सोमवार 14 जून को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। सरकार ने इस हफ्ते शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया। ठेके हफ्ते में 3 दिन बुधवार 9 जून, शुक्रवार 11 जून और सोमवार 14 जून को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। वहीं बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। उत्तराखंड में 80 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत मेरा गांव मेरी सड़क योजना का शिलान्यास करने मसूरी के ग्राम सभा क्यारकुली गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो शीघ्र ही अपने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेसी विधायक पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनके कार्यकाल और भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को जनता देख रही है और मसूरी विधानसभा की तुलना में राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास कार्य नहीं हुए हैं। मसूरी में अनेक योजनाएं स्वीकृत हैं और कईयों पर कार्य भी चल रहा है, जिसमें 144 करोड़ रुपए की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना, 300 करोड़ से ऊपर की पुरकुल मसूरी रोपवे योजना, मसूरी में विद्युत लाइन
लेके आज हरिद्वार के पथरी थाने की पेरूपुर चौकी पुलिस ने चौकी क्षेत्र से गुजर रहे वाहनों में ले जा रहे अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की। आपको बता दें कि पेरूपुर चौकी इंचार्ज चरण सिंह चौहान ने चौकी क्षेत्र के लक्सर रोड से गुजर रहे रेत आरबीएम से लदे 3 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्राली को पकड़कर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। कार्रवाई की रिपोर्ट एसडीएम और खनन विभाग को भी भेज दी गई है। आगे बढ़ेंगे। सपनों की उड़ान जितनी बड़ी होती है उतना ही कठिन होता है उसको पाना। सपने देखते तो बहुत हैं, लेकिन उनकी कीमत कहाँ सबको पता है। सपनों को पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है, रातों को जागकर सपनों को संजोना पड़ता है। कुछ ऐसे ही सपनों को हकीकत में बदला और अपनी तुलिका से रंग बरसाए। हरदोई जिले की रोली श्रीवास्तव ने स्केच आर्टिस्ट रोली श्रीवास्तव ने अपनी दादी के उस सपने को साकार किया जो बचपन से मेहनत की और जी जान से जुटी और अपने शौक को ही अपना रोजगार बना लिया। पिता अशोक कुमार श्रीवास्तव को अपनी बेटी की मेहनत पर विश्वास था और रोली ने आर्ट कॉलेज से पढ़ाई की और लखनऊ में 80 से ज्यादा अलग अलग संस्थाओं से सम्मानित भी हो चुकी है, जिसमें 3 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल भी शामिल हैं। 200 से मिले हैं के नाम से जाना जाए। ये दादी का सपना था जो आज रोली का सपना बन चुका है। आज दादी तो नहीं है पर उनके आशीर्वचन रोली के साथ सदैव ही हैं। वैसे तो मूल रूप से हरदोई की हैं पर वर्तमान समय में राजधानी लखनऊ में ही रहती हैं और यहीं से पेंटिंग क्लासेस लेती हैं। अपनी पहली फोटो अपनी दादी की ही बनाई थी जब रोली 10 साल की थी, तभी लखनऊ आ गई। वहीं आर्ट कॉलेज से 2 साल का डिप्लोमा किया और उसके बाद पेंटिंग प्रदर्शनी पेंटिंग क्लासेस लेने लगी और बच्चों को आज भी सिखा रही हैं और ये क्रम अनवरत जारी है। पहला गोल्ड मेडल अपनी बहन दीपिका दीदी की पेंटिंग पर मिला जिन्होंने आगे बढ़ने में बेहद मदद की। 1000 से ऊपर पेंटिंग अलग अलग मंचों पर दी जिसमें फिल्मों से लेकर राजनीतिक जगत की कई हस्तियां शामिल हैं। रोली अपनी सफलता का श्रेय साईं बाबा और अपने परिवार में बड़ी बहन और भाई का अहम योगदान मानती हैं, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ और खबरों की। जिस तरीके से हम लगातार बात करी अपने रोली की, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ और खबरों की कि अब जो लगातार जो खबरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो आओ हम सब मिलकर पर्यावरण बचाएं, सभी का जीवन सुरक्षित बनाएं। कुछ इसी तर्ज पर गोंडा आईजी देवी पाटन डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा दिन की शुरुआत पुलिस कर्मियों के संग योग अभ्यास करके की गई। योग गुरु सुधांशु द्वारा योग के विभिन्न आसनों व प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। आईजी देवी पाटन परिक्षेत्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जीव पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बदल देते हैं, लेकिन पृथ्वी पर मानव द्वारा पर्यावरण को अपने अनुसार बदलकर अपूर्ण क्षति की गई। आईजी द्वारा शिविर कार्यालय में कार्यरत पुलिस कर्मियों को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक वृक्ष भेंट कर अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रत्येक कर्मी द्वारा कम से कम 5 पेड़ लगाने तथा उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर पेशकार आईजी गिरीश चंद्र, प्रधान लिपिक अशोक कुशवाहा, पीआरओ विजय प्रताप, उप निरीक्षक अमित कनौजिया, सच्चिदानंद मिश्रा, दयानाथ शुक्ला, आरक्षी अवधेश, अखंड नित्या, पंकजा, राजकुमार, रवि, खालिद, आशीष, निधि, दीप शिखा, बेनजीर, नीतू व अन्य पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष यानी 2021 की थीम तय की गई है, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। ये थीम सुरक्षित भोजन के उत्पादन और उपभोग पर केंद्रित है। दरअसल भोजन के सुरक्षित होने से लोगों, गृह और अर्थव्यवस्था को तत्काल रूप से और लंबे समय तक फायदा होता है। खाद्य सुरक्षा ये निर्धारित करती है कि धरती पर रहने वाले व्यक्ति को अच्छा आहार मिले ताकि किसी की भी सेहत प्रभावित ना हो, सभी स्वस्थ जीवन जी सकें। आज भी कई सारे देशों में लोगों को ऐसा भोजन मिलता है जिसकी गुणवत्ता का कोई स्तर नहीं होता। इस बीच फूड सेफ्टी की बात जब आती है
तो सुशील द्विवेदी का नाम जहन में आता है, जो इस दिशा में लगातार काम करके लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं। और इसीलिए इनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए EU अर्थात यूरोपियन यूनियन एंड FSSSI भारत सरकार की तरफ से सुशील द्विवेदी को मास्टर ट्रेनर हेतु ट्रेनिंग 2017 में देकर विशेषज्ञ बनाया गया था। तब से आज तक 6000 शिक्षकों और अनेक बच्चों को विज्ञान के सरल प्रयोग और मैजिक बॉक्स के इस्तेमाल से फूड सेफ्टी हेतु प्रयोग से दिखाए इन्होंने, जिसकी काफी सराहना भी हो रही है। आगे बढ़ेंगे। माना कि पहुंच गया हूं सफलता की ऊंचाइयों पर आज मैं, लेकिन लोगों के दिलों में उतरने का हुनर आज भी जारी है। कुछ ऐसे ही लोगों के जहन में इन दिनों छाए हुए उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सचिन सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता मिस्टर ग्लोब 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मिस्टर ग्लोब फ्रांस स्थित कई वर्षों से चली आ रही है विश्व पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य प्रतियोगिता, जिसमें भारत समेत 50 देशों के प्रतियोगी इस विश्व प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसमें बरेली को विश्व प्रसिद्धता दिलाने वाली विश्व प्रख्यात अभिनेत्री विश्व सुंदरी प्रियंका चोपड़ा जोनस के बाद सचिन सिंह ऐसे दूसरे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बरेली का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि सचिन सिंह का चयन भारत के विख्यात निदेशक पुणे के अमर चमू सोनवाने की संगठन ग्लोबल ब्यूटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के विभिन्न प्रदेशों से कई प्रतियोगियों के ऑडिशन के बाद चयन किया, जिसमें कई दौर की प्रतियोगिताओं के बाद सचिन का सिलेक्शन हुआ। सचिन सिंह ने बरेली की इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की। अब अपने सपने को साकार करने में लगे और दुनिया में छा जाने का जुनून है। वर्तमान समय में सचिन सिंह तत्काल स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में कोविड केयर फॉर इंडिया नामक परियोजना के तहत भारत के गरीब परिवारों को कोविड बीमारी से निजात दिलाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इन सब के अलावा बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व वाले सचिन सिंह फिटनेस ट्रेनर और एक अच्छे डांसर भी हैं। अब बस प्रतियोगिता के लिए तैयारी और दुआओं का दौर जारी है। संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेम एक सर्वोत्तम सौगात है। प्रेम प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जिसमें मानव जाति का अस्तित्व है। प्रेम वो मधुर एहसास है जो जीवन में मिठास खोल देता है। वर्तमान में प्यार जैसे शब्द से सभी परिचित होंगे, मगर सच्चे प्यार की परिभाषा क्या है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। कुछ ऐसा ही एहसास करा रहे हैं प्रेम यानी समर्पण संपूर्ण भाव को इस गीत के जरिए गायक वंशज सक्सेना। My heart beats faster when you take me to ground. You always make my day when you are around. You know that I know you better than me. I think that you love me more than me. You make me happy then you make me sad then you make me happy then you make me sad then you sacrifice for me, you sacrifice for me. Why you sacrifice for me, you sacrifice for me. As you know, you are the one who is busy in my life. Crazy things that you're looking in my eyes. आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में परीक्षा को लेकर हुई बैठक में यह फैसला किया गया। महामारी के प्रकोप के बीच CBSE परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बैठक में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा सचिव शामिल रहे। बैठक में CBSE के चेयरमैन ने भी भाग लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री को परीक्षा के आयोजित करने के लिए सभी विकल्पों की जानकारी दी गई। हालांकि बैठक के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि कोरोना काल में CBSE की 12वीं की परीक्षा आयोजित करना सही नहीं होगा। इसके बाद इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया गया। बाद में जब भी परीक्षा आयोजित की जाएगी इसके बारे में बच्चों के माता पिता को जानकारी दी जाएगी। वहीं परीक्षा रद्द होने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल LD को लखनऊ के छात्रों की बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। सुनिए। Regarding the cancellation of class 12th exams, I as a student very much welcome this decision, as
Going forward with the exams in a situation that we are in would have been nothing but a gamble with the lives of students, teachers and their respective families. Given that such a step has never been taken by any government, this decision is historic and commendable. The cancellation news brought a huge sigh of relief among the students of class 12 who were in a constant dilemma whether to appear in the exams or not. Most of the students were not even mentally prepared considering the health risk due to the coronavirus outbreak. Everyone at my house, including my parents, were very happy at the cancellation news. I'm pretty sure that CBSE will come up with a well-defined criteria to mark the students which will be in the favor of the students all across the country. This has also put an end to the endless discussions and speculations regarding the conduction of exams by CBSE for class 12 and has provided a lot of relief to the students of class 12. As we all know that class 12 board examinations have been cancelled, and this decision is taken by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. He took this decision after chairing a crucial meeting on class 12 board exams. No doubt, this decision is absolutely in the interest of students, as conducting examination in this uncertain situation created due to pandemic seems almost impossible. Narendra Modi ji took the health of students as his first priority. No doubt, class 12 board examinations are of utmost importance, but still, keeping in mind the present scenario, this cancellation was the only possible solution. Thank you. As we all know that on 1st June, our Honorable Prime Minister took the decision to cancel this session's Class 12 board examination. And I personally think that it was the most appropriate decision, because if we conducted the examination, there was a huge risk on students' life. And also, it might affect the admission into higher institution, because the student would have been confused what exam they should prioritize. So I think this decision is in our benefit, and it will ensure proper and timely admission into higher education institution. Thank you. Our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has taken a student-friendly decision in favor of cancelling the board exams of class 12. And I support this decision because, as we all know, that conducting board exams in midst of this pandemic is not a reasonable option. And if the decision was otherwise, we would have put so many people's lives at risk. The students, the teachers, and also our families who have already gone through so much because of this deadly virus. Also considering that we have all worked so hard for our board exams, I request the government to come up with such a criteria for our results that our hard work does not go unnoticed and it does not go into vain. Thank you. इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।